Hello guys, welcome back to my YouTube channel. अभी अभी मैं उठी हूँ सो के, राइट। सो के तो मैं बहुत पहले उठी थी, बट मैं फ़ोन चला रही थी तब से। फ़ोन चला रही थी और फ़ोन चलाते चलाते मेरे को याद आया, भाई मेरे को ब्लॉगर बनना है, पैसे कमाने हैं बहुत ज़्यादा। यही तो मेरा डेली का रूटीन है कि मैं उठ सबसे पहले जाती हूँ। सच बता रही हूँ, मैं सो भी सबसे पहले जाऊँगी, उठ भी सबसे पहले जाऊँगी, बट मैं काम करने के लिए मेरे को कह दो, मेरा काम भी हो जाता है टाइम से, मेरा सब कुछ टाइम टू टाइम हो जाएगा, ऑल एंड एवरीथिंग। बट मैं सो के ये सोचूँगी कि भाई करना क्या आगे, मेरे को लाइफ में करना क्या है। मैं अभी मैं उठी हूँ 6 बजे, ठीक है। मैंने उठा, उसके बाद मैं वॉशरूम गई, वॉशरूम करके आई, फिर मैं सो गई। मैंने पानी पिया, फिर मैं सो गई। सोने के बाद मैं तब से रील्स कॉल कर रही हूँ। मैं सोच रही हूँ मैं कौन सा वीडियो बनाऊँ, मेरे को क्रिएटर बनना है, मैं कौन सा वीडियो बनाऊँ, क्या करूँ, क्या देखूँ। आज मेरा इंदौर में फर्स्ट डे है, एक्चुअली कल ही मेरा फर्स्ट डे था, आज सेकेंड डे है। और बस मैं सोचे जा रही हूँ मैं कौन सी वीडियो बनाऊँ, मुझे खुद नहीं पता मुझे किस चीज़ में इंटरेस्ट है। लिटरली मैं बता रही हूँ, ऐसी मैं इंसान हूँ, मेरे को पढ़ाना भी आता है, लर्निंग ऐप भी मेरी बहुत अच्छी है, एंड सुंदर तो मैं हूँ। मेरा ड्रेसिंग सेंस भी मतलब आई एम सो कन्फ्यूज्ड। मैं वीडियो कौन सी बनाऊँ, समझ ही में नहीं आ रहा है मेरे को। 2 घंटे से वीडियो देखते देखते कि मैं क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ करते स्क्रॉल करते करते फिर मेरे को समझ में आया, शांत हो जाओ, तुमको करना है, तुम्हारा जहाँ से मन करे स्टार्ट करने का तुम वहाँ से करो, तुम्हारा जो करने का मन करे तुम वो करो। अगर लोग तुम्हें सुनेंगे, अप्रिशिएट करेंगे कि हाँ तुम अच्छा कर रही हो। लिटरली मैंने फ़ोन के लिए, मतलब वीडियो के लिए मैंने फ़ोन भी लिया। अच्छा मेरे पास फ़ोन था ही नहीं, मेरे पास टैब था कि मैं वीडियो शूट करूँगी, मैं अच्छी सी वीडियो बनाऊँगी, और मेरे को कैमरा बिल्कुल अच्छा चाहिए, जैसा भी है मेरे बजट का है, अच्छा है। और मैं तब से सोच रही हूँ 2 घंटे से कि मैं क्या करूँ, कौन सी वीडियो बनाऊँ, क्या करूँ, बट आई नो अब मेरे को समझ में आ रहा है कि मैं क्या करूँ। मैंने वीडियो स्टार्ट कर दिया। अब मैं सोच रही थी मैं थोड़ा सा पढ़ाई कर लूँ। मैं इंदौर तो शिफ्ट हो गई हूँ, बट मैं कॉपी पेन बुक बिल्कुल भी नहीं लाई, क्योंकि वो सब मेरा स्टडी मटेरियल सब मेरे को प्रोवाइड होगा कोचिंग से। मेरी बात हुई थी, सर ने बोला था कि सारी चीज़ प्रोवाइड होंगी कोचिंग सेंटर से, बस आप आ जाना। ओके, मैं आ गई सब कुछ, और कैसे कैसे मैं आई हूँ ये बस मैं जानती हूँ। सारे टिकट मेरे कैंसिल हो रहे हैं, सब कुछ कैंसिल हो रहे हैं, बट वेदर की वजह से, ड्यू टू वेदर। बट मैं ट्रैवल करके आई, 20 घंटे ट्रैवल करके मैं आई। फिर उसके बाद मैं कोचिंग में गई, मैंने मैम से बात किया कि हॉस्टल के लिए आपने देखा था या नहीं देखा था। उन्होंने मेरे को हॉस्टल भेजा मैंने, और लाइफ में पहली बार मैं हॉस्टल देख रही थी। बाकी सब मेरी भाभी हैं, नमस्ते, वो सब कुछ मेरा करती थी। बाकी इस बार तो वो यहाँ पे नहीं है, तो मुझे खुद से देखना पड़ा। इतने सारे वो रूम दिखा रहे थे, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कौन सा रूम चूज़ करूँ। सारे रूम मेरे को सेम लग रहे थे, सब कुछ सेम लग रहा था, मतलब कंफ्यूज थी कि मैं कौन सा रूम चूज़ करूँ। मैंने रूम चूज़ किया, फिर उसके बाद मैं नहाई, फिर उसके बाद मैंने खाना ऑर्डर किया। खाने के लिए मुझे बहुत भूख लगी थी, मैंने 2 दिन से लिटरली कुछ खाया नहीं था। मतलब मुझे हाइजीन की बहुत दिक्कत है, जहाँ पे कितने भी अच्छे खाना, अगर वहाँ पे हाइजीन नहीं है तो मैं नहीं खाऊँगी, चाहे वो कैसा भी खाना हो मैं नहीं खाऊँगी। एक अंदर से मेरा, मैं कितनी भी भूखी रहूँ, अगर खाना नहीं अच्छा नहीं है तो मैं नहीं खाऊँगी। और बाहर से मैं कुछ भी नहीं खाती हूँ। फिर मैं सोच रही थी क्या मैं ऑर्डर करूँ, क्या ऑर्डर करूँ। मैं ऑर्डर करने के लिए मैंने ऑर्डर किया, फिर उसके बाद मैंने खाना खाया। खाना खाने के बाद मैं सो गई। सोऊँ भी क्या, सबका फ़ोन आता गया, हाँ हेलो कैसी हो, पहुँची कि नहीं पहुँची नहीं। मैंने सबको मैसेज किया कि मैं पहुँच गई हूँ और अब मैं सोने जा रही हूँ। फिर मैं जैसे ही सोई थी, कल का मैं अपना रूटीन बता रही हूँ, कल क्या हुआ था। फिर मैं जैसे ही सोई थी, फिर उसके बाद मेरी मैम का कॉल आया कि आप आ जाइए कोचिंग सेंटर में, आपको मिलना है। मैं जैसे ही मैम के यहाँ गई, उन्होंने मेरे को सारा समझाया कि आप पहले तो मेरी मंडे टू फ्राइडे क्लास रहेगी, और सैटरडे संडे मेरे को छुट्टी रहेगी। ये स्कूल वाली फीलिंग आ रही है। देखो सर, कहती थी ना मैं, आप 1 दिन की छुट्टी दे दो, मेरे को 2 दिन की छुट्टी मिली, सैटरडे संडे 2 दिन छुट्टी, और आई एम सो एक्साइटेड। उसके बाद उन्होंने मेरे को बोला कि आपको स्टडी मटेरियल सब प्रोवाइड हो जाएगा, आप बस कोचिंग में आ जाना, बाकी हम सब कुछ देख लेंगे। फिर मैंने वहाँ पे बात करके, पता है मेरे साथ क्या होता है, अगर मैं कहीं भी नई शिफ्ट होती हूँ ना, कुछ भी होता है
तो मैं भूल जाती हूँ, रास्ता मैं भूल जाऊँगी, हॉस्टल ही मैं भूल जाती हूँ। पहले हॉस्टल में क्या था, मैं वहाँ पे शिफ्ट हो गई थी, मेरे को 10 दिन हो गया था और लाइब्रेरी से मैं निकल के आ रही थी, वहाँ पे एक दीदी आई, वो मुझसे पूछ, मैं रास्ते में आ रही थी और वो शायद एयरपोर्ट से आ रही थी, उनकी जस्ट फ्लाइट थी, तो आ रही थी, वो मुझसे पूछी कि कौन से हॉस्टल में हो। तो मैंने बोला कि हॉस्टल का तो नाम नहीं पता मेरे को। तो कह रही है तुम्हें हॉस्टल का नाम नहीं पता, क्योंकि शिफ्टिंग मेरी भाभी ने की थी, लिटरली मुझे कुछ भी नहीं पता था। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि वो मतलब पूछ रही है कि मतलब हंस रही थी वो मेरे पे कि तुम्हें हॉस्टल का नाम नहीं पता। सच में मुझे नहीं पता था, क्योंकि सब मेरा भाभी देखी थी, मैं भैया भी मेरे देखे थे, तो मुझे कुछ पता ही नहीं था क्या होता है। अब फिर उसके बाद मैं गई, तुरंत जाके मैंने आंटी से पूछा, आंटी इस हॉस्टल का नाम क्या है। तो आंटी बहुत हंस रही थी कि तुम्हें नाम नहीं पता अब तक। मैं बोली पता था बट मैं भूल गई। फिर उन्होंने मेरे को नाम बताया, तब मुझे पता चला। और मैं रास्ता ही भूल जाती थी, उधर भी मैं पुराने हॉस्टल में रहती थी, मैं वहाँ पे भी भूल जाती थी सब कुछ। बस होता है सबके साथ, बस याद हो जाता है। यहाँ तो भी सेम सेम गली है, मैं किस में जाऊँ। कल शाम को मैं जा रही थी मिलने के लिए मैम से, और जो कि लिटरली मैं उनके कोचिंग पे मेरे को ड्रॉप किया गया था, वहाँ से मैं आई, मैं कोचिंग ही भूल गई। मैं कॉल करके कह रही हूँ मैम मैं कोचिंग भूल गई हूँ। कह रही है कोई बात नहीं, तुम आप आ जाइए, हम आपको किसी को भेजते हैं। फिर बोली नहीं, मेरे को याद आ गया, रास्ता मैंने सामने से देखा। मैं अब हर चीज़ को मैं आती हूँ ना तो नोटिस करते जाती हूँ कि हाँ ये हो। मैं मैप ऑन करती हूँ, मतलब हर एक चीज़ पे मैप ऑन करो, ये करो वो करो। कुछ दिन तक ऐसा चलता रहेगा, मुझे पता है। फिर उसके बाद फिर इग्नोर माई फेस, मैंने अभी जस्ट मैं उठी हूँ, कुछ भी नहीं किया मैंने। सो जैसे आप सारी सिचुएशन को इग्नोर करते हो, मेरे फेस को इग्नोर करना। ओके। फिर मैं वहाँ से वापस आ रही थी, फिर मैं हॉस्टल का रास्ता, पहले तो कोचिंग का रास्ता भूल गई, अब मैं हॉस्टल का रास्ता भूल गई। अब उसके बाद मैंने कॉल किया अपने फ्रेंड को, मैंने कॉल किया, मैंने बोला यार मैं तो रास्ता ही भूल गई यहाँ का। फिर उसने मेरे को बोला ठीक है मैप ऑन करो, सब कुछ करो। फिर मैं दूसरी गली में गई, वहाँ पे पता है मैं गली कैसे डिसाइड कर रही थी, कल था ना वो एकादशी था, एकादशी मतलब पूजा होता है और तुलसी जी का पूजा था। तो मेरे सामने मैंने जैसे देखा था, तो वहाँ पे लोग क्या करते थे ना कि रंगोली बना रहे थे, ऐसे रंगोली मैंने नोटिस किया था, मैंने अपने फ्लोर से कि नीचे रंगोली बन रही है। तो मुझे याद था ये ना कि जिस भी गली में रंगोली बना होगा मैं उसी गली में जाऊँगी। तो मैं गई उसी गली में, तो वहाँ पे रंगोली बना था, तो मैंने देखा, नोटिस किया, मैं बोली हाँ यही मेरी गली है। फिर मैं अंदर से आई, फिर मैं गेट कैसा था मैं ये भी भूल गई, मेरा गेट कैसा था। तो मेरे जैसे ही गेट से निकली तो ना सामने एक रोज सॉरी बुलेट खड़ी थी। तो मैंने उसको देखा, तो मेरे को याद आया कि हाँ यहीं से मैं जस्ट निकली थी, तो वो बुलेट सामने थी ऐसे। तो फिर मैं अंदर आई, फिर अंदर आने के बाद मैंने दीदी से बोला दीदी मुझे अपना नंबर दे दो, जो मेरे साथ रहती हैं, क्योंकि मैं भूल गई थी रास्ता। दीदी कह रही है हाँ नंबर तो मैंने तुमको दे दिया था, ठीक है ले लो नंबर। मैंने दीदी का नंबर लिया, फिर मैं सब कुछ सेव की। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे सब कुछ भूल ही जा रही थी, मतलब सेव किया, फिर मैंने बात किया इनसे। फिर उधर से आने के बाद हाँ मेरा सामान सब कुछ वैसा ही पड़ा था, लिटरली मैंने सामान नहीं सब कुछ सही किया था, मैंने सामान को निकाला, बाकी सारे सामान शिफ्टिंग की। पता है जब मैं आई थी बस मैं क्या कि मुझे इतना मतलब ये सब अभी तक तो मेरा दर्द हो रहा है। मैं बस आई, बेडशीट मैंने लगाया, चेंज किया, नहाई, अच्छे से फ्रेश होकर बस मैं सो गई। और वो भी मैं अच्छे से बिल्कुल नहीं सोई, सबका कॉल मैसेज आया जा रहा था, कॉल आ रहा था कि हाँ क्या कर रही हो, अच्छे से पहुँच गई कि नहीं, अच्छे से पहुँच गई नहीं। मैंने बोला हाँ मैं अच्छे से पहुँच गई हूँ, सब कुछ अच्छा है। और यार लिटरली मतलब सब सोते ही रहते हैं क्या, मैं जिस हॉस्टल में तो सब सोते ही रहते हैं। मैं एक ऐसा जिज्ञासा मतलब क्या बोलते हैं जानवर हूँ, इंसान हूँ, जो सबसे पहले उठ जाऊँगी मैं। पता नहीं क्यों मेरे को ऐसा है कि मैं सबसे पहले उठ जाती हूँ। बिल्कुल अपनी मम्मी पे गई, मेरी मम्मी ना सुबह 4 बजे उठती हैं, और वैसे ही लिटरली मैं 6 बजे उठती हूँ। मम्मी की एज को जाऊँगी तो मैं भी 4 बजे उठूँगी, क्योंकि मेरा परिवार रहेगा, मैं संभालना रहेगा परिवार को। और फिर उसके बाद मैं तैयार अभी तो सब कुछ सोचा था यार, पता है वो संडे वाली फीलिंग आ ही नहीं रही है जो बचपन में आती थी कि हाँ बहुत एक्साइटेड रहते थे कि एक्साइटेड हो जाओ ऐसे वैसे। क्योंकि मुझे ना मतलब नहीं आ रही है वो एक्साइटेड वाली फीलिंग, आ ही नहीं रही है। क्योंकि संडे है तो मैं सोच रही हूँ मैं क्या करूँ, तो फैमिली से इतना दूर, मुझे फैमिली में बस मेरी मम्मी की याद आती है बस। अभी मैंने उनसे भी नहीं बात किया है, तो मैं इतना लेजीनेस है ना कि मैं सो भी नहीं रही हूँ, बस मैं फ़ोन स्क्रॉल कर रही हूँ। मुझे आगे क्या करना है, क्या करना, सारा मेंटेन करना है, ये करना है वो करना है। फिर उसके बाद और यहाँ तो हॉस्टल का एक नया रूल है, पता क्या नया रूल है कि यहाँ पे सैटरडे आपको ब्रेकफास्ट नहीं प्रोवाइड होगा और ना ही डिनर, बस लंच प्रोवाइड होगा, आप लंच ही करोगे। तो मैंने तो फ्रूट्स भी खाना है मेरे को। और फिर उसके बाद मैं जाऊँगी शॉपिंग करने, कुछ बाहर बुक्स लेने के लिए। फिर उसके बाद मैं आऊँगी तब अपनी पढ़ाई स्टार्ट करूँगी। अभी मैं सोच रही हूँ ना कि अगर मैं पहले ब्लॉग बनाती, क्यों, क्योंकि मेरा 2 चीज़ का मुझे बहुत टेंशन रहता है। एक मुझे ब्लॉग बनाना है, स्टार्ट करना, मैं डेली सोचती हूँ मैं कैसे स्टार्ट करूँ, बट अब तो मुझे स्टार्ट करना ही है।
कुछ भी करके। फिर ब्लॉग कैसे भी आया, मुझे एडिटिंग नहीं आती है, ठीक है आती है बट मैं करना नहीं चाहती, मैं बहुत लेज़ी हूँ इस चीज़ में। और कुछ भी हो जाए मेरे को करना है, ब्लॉग बनाना, दूसरा मेरे को पढ़ाई करना है। तो 2-3 चीज़ें मैं पहले सबसे पहले करूँगी, फिर उसके बाद तो सारी चीज़ें मेरी हो जाएंगी आराम से। मतलब मैं ब्लॉग बना ली, अब इसके बाद मैं जाऊँगी, फ्रेश होंगी, नहाऊँगी, नहाने वहाने के बाद मैं फिर जाऊँगी वहाँ पे स्टेशनरी जाऊँगी, सारी सामान लूँगी। फिर सामान लेने का मेरे को बुक्स लेने हैं एंड बस कॉपीज़ लेनी है, बुक्स नहीं लेनी है, कॉपीज़ लेनी, एक ही कॉपीज़ और पेन लूँगी। और फिर उसके बाद मैं जाऊँगा नॉट जाऊँगी ना स्टडी करने के लिए। पता है हम लोग के बैच में बस 2 बच्चे न्यू आए हैं, मतलब स्पेशली एकदम ना अंबानी वाली फीलिंग आ रही है कि मतलब टीचर बस हम 2 लोग को पढ़ाएंगे, स्पेशली टीचर फॉर मी एंड एक लड़का है कोई, उसको मतलब बस हम 2 लोग को पढ़ाया जाएगा। पर्सनल कोचिंग, पर्सनल पैसा भी लगा है और फिर उसके बाद ब्लॉग में बताऊँगी। ओके बाय, चाओ।